रात का तीसरा पहर था। जंगल की स्याह परतें हवा के झोंकों के साथ और डरावनी हो रही थीं। चांद आधा छिपा हुआ था और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटता सा महल खड़ा था। कहा जाता था कि यह महल कभी एक महान जादूगर विक्रमनाथ का था, लेकिन आज यह खंडहर था। हर किसी को यकीन था कि इस महल में एक चुड़ैल रुद्राक्षी का कब्जा है, जो विक्रमनाथ के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन थी। लोग कहते थे कि विक्रमनाथ और रुद्राक्षी के बीच कभी एक बड़ा जादुई युद्ध हुआ था और उसके बाद विक्रमनाथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। लेकिन उसका नाम और उसकी कहानियां आज भी इस गांव और जंगल के हर कोने में गूंजती थीं। गांव के युवक अर्जुन को हमेशा से रहस्यमयी घटनाओं में दिलचस्पी थी। उसे डरने की जगह रोमांच पसंद था। एक दिन उसे एक पुराना मटमैला कागज मिला। उस पर खून से लिखा हुआ था, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो आज रात तीसरे पहर महल में आओ। यह चिट्ठी अर्जुन के दरवाजे पर हवा से आकर गिर गई थी। अर्जुन की उत्सुकता जाग उठी। वह जानता था कि महल में जाना खतरनाक है, लेकिन यह मौका उसके लिए रोमांच और रहस्य से भरा हुआ था। जैसे ही रात गहराई, अर्जुन ने अपनी मशाल उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता अजीब था। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी हवा में हंसी की गूंज सुनाई देती तो कभी किसी के पदचाप। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। महल के पास पहुंचते ही उसकी नजरें चौंक गईं। महल के खंडहर में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी अनुष्ठान की तैयारी कर रहा हो। जैसे ही अर्जुन महल के भीतर गया, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, तो तुम आ ही गए इंसान। अर्जुन ने मुड़कर देखा। उसके सामने एक लंबी काली साया थी, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। यह रुद्राक्षी थी। उसने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, तुमने इस महल में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हारा यहां से बचकर जाना नामुमकिन है। अर्जुन डर के बावजूद खुद को संभालते हुए बोला, मैं जानना चाहता हूं कि विक्रमनाथ के साथ क्या हुआ था और यह महल इतना रहस्यमयी क्यों है। चुड़ैल ने ठहाका लगाया और बोली, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरी चालों को पार करना होगा, लेकिन याद रखना, इस खेल में हार तुम्हारी मौत होगी। चुड़ैल ने अर्जुन को 3 चुनौतियां दी। पहली चुनौती थी महल के एक गुप्त कमरे में छिपे एक विशेष ताबीज को ढूंढना। अर्जुन अंधेरे में मशाल के साथ कमरे की तलाश में निकला। रास्ते में अजीब अजीब परछाइयां दिखाई देती थीं। कुछ जगहों पर खून के निशान और हड्डियां पड़ी थीं। अचानक एक दरवाजा खुद खुल गया। अंदर जाते ही उसे लगा जैसे समय थम गया हो। वहां दीवारों पर विचित्र चित्र थे और हवा में कुछ फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। अचानक एक बड़ी छाया उस पर झपटी, लेकिन अर्जुन ने डरने की बजाय अपनी मशाल आगे कर दी। छाया गायब हो गई। थोड़ी खोजबीन के बाद उसने ताबीज ढूंढ लिया। चुड़ैल ने अर्जुन से कहा कि वह विक्रमनाथ की आत्मा को महल के तहखाने से मुक्त करे, लेकिन तहखाना पूरी तरह अंधकारमय और डरावना था। अर्जुन ने धीरे धीरे तहखाने में प्रवेश किया। वहां अजीब सी गंध थी और दीवारों पर खून के धब्बे थे। जैसे ही अर्जुन ने विक्रमनाथ की आत्मा को खोजा, एक डरावना जादुई घेरा बन गया। उसमें से एक अजीब सी आवाज आई, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो मेरा श्राप मुक्त करो। अर्जुन ने ताबीज का इस्तेमाल किया और एक तेज रोशनी के साथ विक्रमनाथ की आत्मा प्रकट हुई। चुड़ैल ने अर्जुन को चेतावनी दी कि अब आखिरी चुनौती उसकी जिंदगी का फैसला करेगी। यह एक ऐसा खेल था जिसमें अर्जुन को अपने साहस और चतुराई से चुड़ैल को हराना था। अर्जुन ने विक्रमनाथ की आत्मा के साथ मिलकर योजना बनाई। विक्रमनाथ ने उसे बताया कि रुद्राक्षी का सारा बल उसके झाड़ू में है। अगर वह झाड़ू को जला दे तो चुड़ैल कमजोर पड़ जाएगी। अर्जुन ने जैसे ही झाड़ू को जलाया, रुद्राक्षी चीखने लगी। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। रुद्राक्षी ने अपनी आखिरी ताकत से अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन ने खुद को बचाने के लिए ताबीज को उठाया और जोर से बोला, विक्रमनाथ, अब तुम्हारा बदला पूरा होगा। ताबीज से तेज रोशनी निकली और विक्रमनाथ की आत्मा ने चुड़ैल पर कब्जा कर लिया। चुड़ैल ने आखिरी बार चीखते हुए कहा,
यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अर्जुन को लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही वह महल से बाहर निकला, उसे पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने सोचा कि उसने चुड़ैल को हरा दिया, लेकिन महल की ओर देखते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे महल के दरवाजे पर कोई खड़ा है और उसकी ओर देख रहा है। अर्जुन तेजी से गांव की ओर भाग गया। अगले दिन महल में से फिर से एक चमकती हुई रोशनी देखी गई। क्या चुड़ैल सचमुच खत्म हो गई थी, या यह कहानी अभी जारी थी? यह कहानी सस्पेंस, डर और रहस्य से भरी है और दर्शकों को अंत तक बांधे रखने का प्रयास करती है।